अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग हिंदी भाषा के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पिछले दिनों हम लोग हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रश्न हैं उस पर चर्चा करेंगे जो कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भाषा की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त न्यूनतम इकाई है। मतलब कि भाषा की जो व्याकरण से योग्यता प्राप्त की निम्नतम या न्यूनतम इकाई कौन सी है? तो यहाँ आप लोगों के सम्मुख तीन विकल्प दिए गए हैं, वाक्य है, पद है, वाक्यांश है। तो यहाँ बताना है कि इसमें से क्या सही हो सकता है। तो इसमें से देख लीजिए, वाक्य है, पद है, वाक्यांश। तो यहाँ विकल्प बी सही है। मतलब भाषा की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त न्यूनतम इकाई क्या है? पद है। तो इसको याद रखिएगा कि पद। दूसरा प्रश्न है, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या? तो भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या है? यहाँ पर आपके सम्मुख केवल दो विकल्प हैं, जिसमें पहला विकल्प है वाक्य और दूसरा है पद। तो इसमें जो है कौन सा सही होगा? वाक्य सही होगा, वाक्य सही है। तो तीसरा प्रश्न है, देखिए कि भाषा के दो आधारभूत तत्व कौन से हैं? तो भाषा के दो आधारभूत तत्व कौन से हैं? तो यहाँ पर भाषा के दो आधारभूत तत्व जो होते हैं वो दो हैं। पहला है ध्वनि और दूसरा है अर्थ। ध्वनि और अर्थ भाषा के दो आधारभूत तत्व हैं। चौथा प्रश्न है, अपभ्रंश के परवर्ती रूप को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अपभ्रंश के पुरानी हिंदी को, अपभ्रंश के परवर्ती रूप को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो इसका उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश के परवर्ती रूप को सर्वप्रथम पुरानी हिंदी कहा था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर अगला है, आदिकाल की असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश तथा प्राकृत भाषा हिंदी है। आदिकाल की असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश तथा प्राकृत भाषा हिंदी है। तो इसमें विकल्प कई दे सकता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें पूछता है कौन सही है? तो यहाँ हम आप लगाएंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि आदिकाल के संदर्भ में उन्होंने आदिकाल के बारे में भी बहुत सी चीजें बताई हैं, लिखा है उन्होंने। तो ये जो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कुछ और प्रश्न है जिसको हम आगे देखेंगे। तो हमारा जो है छठा प्रश्न है कि अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? प्रश्न संख्या 6 है कि अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी, अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी। तो प्रश्न है कि अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो यहाँ मान लीजिए दो विकल्प आप लोगों के सम्मुख है। एक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ भी इसका उत्तर है दूसरा विकल्प सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी कहा। हमारा सातवां प्रश्न है कि अपभ्रंश का आरंभ, अपभ्रंश का आरंभ कब हुआ था? तो यहाँ है दो विकल्प रहेगा, 7वीं शताब्दी और दूसरा है 8वीं शताब्दी।
तो इसमें से भी केवल एक विकल्प सही है, यहाँ भी विकल्प 2 सही होगा कि अपभ्रंश का आरंभ सबसे पहले 8वीं शताब्दी में हुआ। तो अपभ्रंश का आरंभ सबसे पहले 8वीं शताब्दी में हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न है अपभ्रंश का विकास। अपभ्रंश का विकास, तो यहां इसका उत्तर है अवहट्ट। यहां सीधा सीधा उत्तर दे दिया गया है कि अपभ्रंश का विकास अवहट्ट से हुआ। और यहां हम जान लें कि अवहट्ट को पुरानी हिंदी भी कहते हैं। तीनों नाम एक दूसरे से मिलता जुलता है, अपभ्रंश, अवहट्ट या पुरानी हिंदी। फिर हमारा अगला प्रश्न है सर्वप्रथम प्रयोग। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग, अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग, तो इसका उत्तर है पतंजलि कृत महाभाष्य। तो प्रश्न यदि पूछा जाए कि अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, तो पतंजलि के महाभाष्य में इसका सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है हेमचंद का समय। हेमचंद का समय, समय भी पूछता है। तो हेमचंद का समय है 12वीं शताब्दी। हेमचंद 12वीं शताब्दी में हुए थे। फिर हमारा अगला प्रश्न है अपभ्रंश को ड़ भाषा किसने कहा। अपभ्रंश को ड़ भाषा किसने कहा, तो इसका उत्तर है किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को, ये भी बार बार प्रश्न पूछता है कि अपभ्रंश को अड़ाड़ा भाषा किसने कहा, तो इसका उत्तर है किशोरीदास वाजपेयी। अब हमारा 12वां प्रश्न है साहित्यिक अवधि का सर्वप्रथम प्रयोग। साहित्यिक अवधि का सर्वप्रथम प्रयोग, साहित्यिक हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग, तो इसका उत्तर है साहित्यिक हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग मुल्ला दाऊद कृत चंदायन में मिलता है, जिसकी रचना 1370 ईस्वी में हुई थी। तो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुल्ला दाऊद कृत चंदायन में हुआ था, जिसकी रचना 1370 ईस्वी में हुई थी। अब ब्रज भाषा का स्वर्ण काल, ये ब्रज भाषा का स्वर्ण काल किसे कहते हैं। ब्रज भाषा का स्वर्ण काल, तो यहाँ 2 विकल्प रहेगा, एक भक्ति काल है, दूसरा रीति काल है। एक भक्ति काल है, दूसरा रीति काल है। तो ब्रज भाषा का स्वर्ण काल हम रीति काल को कहते हैं, जो रीति काल में ब्रज भाषा की प्रमुखता थी। तो ब्रज भाषा का स्वर्ण काल रीति काल को कहते हैं। और ये हमारा जो है 13वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न था। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।